हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विंडोज़ 10 स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे और प्लस उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स और अदर डिटेल्स जो होती है इसकी। तो चलिए चलते हैं। मैंने पेन ड्राइव इंस्टॉल कर दी है इसमें और बूटिंग शुरू हो गई है पेन ड्राइव से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ विंडोज़ 10 तो इंस्टॉल करेंगे, साथ साथ मैं इसकी बारे में आपको डिटेल्स में बताता जाऊँगा कि तो चलिए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विंडोज़ के लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है ऑप्शन, तो यही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसमें मैं विंडोज़ 10 प्रोफेशनल प्री एक्टिवेटेड पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। एग्रीमेंट नेक्स्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इससे करेंगे, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं न्यू तो इससे करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये दोनों ड्राइव्स जो हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ क्रिएट होता है विंडोज़ 10 के साथ। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको भी फॉर्मेट कर देता हूँ और इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे विंडोज़ 10 आप सभी जानते हैं, विंडोज़ 10 के बाद विंडोज़ 11 भी आ गया है। काफ़ी टाइम हो गया विंडोज़ 11 को भी, और अब तो 12 भी आने वाला है। तो विंडोज़ 10 की जो सपोर्ट है वो अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट इसकी सपोर्ट ख़त्म कर देगा। और लेकिन अगर आप अभी भी विंडोज़ 7 या 8.1 यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टिल आपको इसको अपग्रेड कर सकते हैं फ्री में। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और इसके अलावा विंडोज़ 10 प्रोफेशनल की अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सिंपली 450 रुपीज़ अराउंड इसका सीरियल नंबर मिल जाता है आपको विंडोज़ 10 प्रोफेशनल का। तो आप वो चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और प्लस आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मिल जाता है आपको। तो इसके अलावा जैसे हम विंडोज़ की अदर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विंडोज़ इसमें जो अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 तो 4 GB आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्लेम करता है कि 2 GB रैम में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इवन 1 GB रैम में भी किसी किसी केस में आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 4 GB रैम आप मिनिमम रखेंगे तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको लगभग 8 GB रैम इसके लिए चाहिए होती है। तो 8 GB रैम आप इसको यूज़ करते रहेंगे 8 GB रैम में, तो आप अलग अदर सॉफ्टवेयर्स भी आप इसमें ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। तो और विंडोज़ अगर आप इसकी हार्ड ड्राइव स्पेस की बात करते हैं तो इसमें अराउंड आपको 25 to 40 GB हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए होता है इंस्टॉलेशन के लिए। और प्लस अगर आप इसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो उसके लिए स्पेस अलग होगा। और ये जो विंडोज़ के जो वेरिएंट्स हैं, जैसे विंडोज़ होम हो गया, प्रोफेशनल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, तो वो उन सब के लिए अलग अलग स्पेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इस तरह से आप विंडोज़ 10 को आप यूज़ कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव पे किस तरह से आप किस स्पेस आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं स्पेस छोड़ के। तो इसमें ऐप कंपैटिबिलिटी की जहाँ तक बात है, विंडोज़ 7 की ऐप कंपैटिबिलिटी जो है वो विंडोज़ 10 से बेटर थी। ये तो माइक्रोसॉफ्ट खुद भी क्लेम करता है कि विंडोज़ 7 स्टिल जो है ऐप कंपैटिबिलिटी उसकी ज़्यादा बेटर है विंडोज़ 10 के अकॉर्डिंग। तो और अगर आप जैसे विंडोज़ 7 की जहाँ तक एक्टिवेट करने की बात होती है तो विंडोज़ 10 को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर ऐप एंड सिक्योरिटी होता है, उसके अंदर एक्टिवेशन की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। फ़ोन बाय से भी आप ऐप ये इसको विंडोज़ 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। बाकी विंडोज़ 10 में दोस्तों विंडोज़ 7 के अकॉर्डिंग इसको अपडेट में थोड़ा सा चेंज किया है। विंडोज़ 7 में क्या होता था, विंडोज़ 7 जब आप शट डाउन करते थे तो वो ऐप जो अपडेट्स होती है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाती थी, और किसी किसी केस में तो वो 3-3 4-4 घंटे तक लग जाते थे विंडोज़ सिस्टम 7 को शट डाउन होने में।
तो इस बार इन्होंने इसमें क्या किया है, विंडोज़ 10 में ऐप जो अपडेट्स होती हैं वो रनिंग टाइम में ही इंस्टॉल होती रहती हैं साथ साथ। तो इसलिए विंडोज़ 10 जो है कई बार काम करते हुए जब अपडेट हो रहा होता है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता है कि विंडोज़ की जब अपडेट्स डाउनलोड होती हैं और इंस्टॉल होती हैं तो सिस्टम थोड़ा स्लो महसूस होने लगता है, और जब आप शट डाउन करते हैं तो वो कन्फिगर हो जाता है, और जब नेक्स्ट टाइम जब आप ऑन करते हैं तो वो विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर ऑन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 और 10 में। तो विंडोज़ 7 में थोड़ा सा ये होता था कि शट डाउन करने में टाइम लग रहा है, फिर अगले टाइम जब आप ऑन करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो वो चीज़ इसमें ख़त्म कर दी है इन्होंने। और बाकी आप इसमें विंडोज़ 10 में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अगर आप सिस्टम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो आपकी जो सिस्टम ऑन या ऑफ होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। विद इन मिनट्स आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाता है और ऑन भी हो जाता है। तो समटाइम्स अगर आपका विंडोज़ 10 जो है अपडेट होने के बाद भी शटडाउन प्रॉपर नहीं हो रहा है या टाइम ले रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इससे, जो मेरी जो वीडियो है करंट वीडियो है इससे 3-4 वीडियोस पहले एक वीडियो बनाई हुई है विंडोज़ 10 शटडाउन फास्ट, तो आप वो देख सकते हैं। प्लस सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और फीचर्स और उनको ऑप्टिमाइज़ करने के जो तरीके हैं, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स सारी मैंने बताई हुई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो इस तरह से आप इसको सारे को देख सकते हैं एक बार। तो ये इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। विंडोज़ 10 हालांकि काफ़ी बेटर हो गया पहले से। और दोस्तों इसके अलावा आप विंडोज़ 10 को अगर जैसे आप अपडेट करते रहते हो रेगुलर, तो उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी, मतलब करप्ट नहीं होगा जल्दी से, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस आपके सिस्टम में जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ये ऐप कंपैटिबिलिटी हो गई, अपडेट्स हो गए, वनरेबिलिटीज़ हो गई कि आपका सिस्टम हैक ना हो पाए या बग्स वगैरह उसमें ना इम्प्लीमेंट हो पाए या चल पाएँ, तो वो सब उसमें अपडेट्स में क्लोज़ करते जाते हैं साथ साथ। तो इसीलिए, और परफॉर्मेंस तो बेटर होती है क्योंकि जब आप अपडेट करते हैं तो वो डाउनलोड भी होता है और इंस्टॉल भी होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी जीबीज़ में कई बार डाउनलोड हो जाता है। तो वो भी उस पर्पज़ से भी आपकी कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस सिस्टम की इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, विंडोज़ 10 में आप यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ 10 इन दिनों काफ़ी अच्छा और स्टेबल सिस्टम हो गया है ओएस, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके विंडोज़ 10 के जो लाइट एडिशंस है वो भी आ गए हैं, तो पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो लाइट एडिशन की होगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें उसकी कंपैटिबिलिटी और सिस्टम रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें उसकी बताऊँगा मैं आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको देखते हैं, अभी इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं और फिर इसके बाद इसकी फाइनल वो करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों ये बस इंस्टॉलेशन तो हो गई है इसकी, अब ये एक बार रीस्टार्ट होगा सिस्टम और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सिस्टम है ना, 2 बार रीस्टार्ट होता है इसमें। एक बार इंस्टॉल होता है आफ्टर इंस्टॉलेशन, एक बार होता है तो कन्फिगर होता है, फिर उसके बाद रीस्टार्ट होता है, फिर फीचर्स अपडेट होते हैं इसके। और अब ये जैसे अभी चल रहा है, तो इसके बाद ही एक बार प्रोफाइल अपडेट और होगी इसकी। तो ये बेसिक कन्फिग्रेशन चल रही है इसकी, अभी ये कन्फिगर हो जाएगी, इसके बाद एक बार प्रोफाइल अपडेट होगी। डिवाइस सेटिंग सारी ऑफ कर देते हैं इसकी, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन हो गई है पूरी और डेस्कटॉप ओपन हो गया है। तो इसमें मैं आपको जल्दी से एक बार ये बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए इसमें। पर्सनलाइजेशन में जाके आप इसमें सबसे पहले थीम्स में डेस्कटॉप आइकन्स को इनेबल कर सकते हैं, अप्लाई ओके कर दें। पीपल बटन हटा सकते हैं, हटाना, शो सर्च बॉक्स, ये सारी आप चीज़ें हटा सकते हैं। नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से।
नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको अनपिन कर सकते हैं, क्योंकि टास्क बार में रहेंगे यहाँ पे तो वो मेमोरी यूज़ करते हैं। इसके अलावा विंडोज़ 10 में आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले तो फर्स्ट टाइम तो इसमें आप अपना ब्राउज़र इंस्टॉल करके अपडेट करें इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शुरू में। उसके बाद की सारी चीज़ें हैं कि आपकी किस तरह की परफॉर्मेंस लगती है। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक करिएगा सारी वीडियोस वगैरह, तो आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की बहुत बेटर हो जाएगी। और एक कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम लोगों में मैंने देखा है कि जो सी ड्राइव होता है या डी ड्राइव, जो उनके हार्ड ड्राइव के जो पार्टीशन होते हैं, वो आपका कोई भी पार्टीशन 50% से ज़्यादा भरा नहीं होना चाहिए। और किसी किसी केस में तो मैंने हार्ड ड्राइव देखी 90% तक भरी हुई होती है और सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती सिस्टम में। लोग डेस्कटॉप पे और डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड में पूरा फुल कर देते हैं उनको, और वो सारा डेस्कटॉप पे रहता है, और इन केस थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ हुई तो सारा डेटा डेस्कटॉप का उड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए, ड्राइव बनाइए डी में और उसको राइट क्लिक करके ऐसे सेंड टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लीजिए। आपको डेस्कटॉप पे ही वो शॉर्टकट दिख जाएगा यहाँ से, और यहीं से आप ओपन करके सीधे डी ड्राइव में डेटा सेव कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे तो वो रिस्की रहता है और आपका डेटा लॉस होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। विंडोज़ में कुछ भी हुआ या सिस्टम बंद हो गया किसी भी रीज़न से, तो हार्ड ड्राइव का सी ड्राइव सबसे पहले क्रैश होता है, फिर उसको रिकवर कराने में आपको दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करें, और इसके अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। सिस्टम परफॉर्मेंस की जो सीरीज़ है मेरी, वो ज़रूर देखिएगा, और सिस्टम विंडोज़ 10 को फास्ट शटडाउन या ऑप्टिमाइज़ कैसे करें वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।